नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मीनू वर्मा, स्त्री प्रसूति एवं निसंतानता रोग विशेषज्ञ, युक्ति गैस्ट्रो गायनी क्लिनिक बाराबंकी से। आज हम बात करते हैं स्ट्रेस और पीसीओडी के बारे में कि स्ट्रेस लेने से आपका पीसीओडी बढ़ जाता है या अगर आपको पहले से पीसीओडी है तो पीसीओडी के सिम्टम्स जो है वो स्ट्रेस लेने से कितने आपके नुकसान वाले हो सकते हैं। इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं पीसीओडी के बारे में, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। इसमें होता क्या है कि आपके अंडाशय में छोटे छोटे फॉलिकल्स बन जाते हैं, कोई डोमिनेंट फॉलिकल यानी कि अंडा नहीं बनता। इन्हीं छोटे छोटे फॉलिकल्स को हम पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज कह देते हैं। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियोस में भी बताया है, पीसीओडी जो है वो एक लाइफस्टाइल डिसीज है। अगर आपकी लाइफस्टाइल में डाइट में बहुत ज्यादा जंक फूड है, प्रोसेस फूड है और आपका लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा सेडेंटरी है, यानी कि कोई भी फिजिकल वर्क नहीं है, तो टीनेजर गर्ल्स या जो 20 से 30 साल की लड़कियां जो होती हैं उनकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं। तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से और बहुत बुरा खान पान की वजह से आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं और उसी की वजह से पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज यानी कि पीसीओडी आपको हो जाता है। उसमें होता क्या है, आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, आपके फेशियल हेयर्स आने लग जाते हैं, आपका हेयर फॉल शुरू हो जाता है, आपको मूड स्विंग्स होने लगते हैं, आपका बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं फिजिकली। या तो आप बहुत ज्यादा मोटे हो जाएंगे या आप बहुत ज्यादा दुबले हो जाएंगे। तो ये कुछ लक्षण होते हैं पीसीओडी के। अब हम बात करते हैं कि स्ट्रेस लेने से आपकी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। स्ट्रेस अगर आप बहुत ज्यादा लंबे समय तक अगर आपको स्ट्रेस किसी भी चीज का रहता है तो उससे आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है। ये कॉर्टिसोल हार्मोन जो है आपकी बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी को अफेक्ट करता है, आपके एंड्रोजन्स को अफेक्ट करता है और ये सारी चीजें मिला के जो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज बनाती है। आजकल टीनेजर लड़कियां होती हैं, उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है। मेरी ओपीडी में 2 से 4 पेशेंट जो हैं वो पीसीओडी के आते ही आते हैं। 15-16 साल की लड़की से लेके 20-25 साल की लड़की होती है जिसको बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसे पीरियड्स अनियमित होना, आपको पीरियड्स चढ़ चढ़ के आ रहे होते हैं या बहुत जल्दी जल्दी आ रहे होते हैं, चेहरे पे मुहासे आने लगते हैं। आज मेरे पास एक पेशेंट आई थी, उसकी स्किन में बहुत ज्यादा डिस्कलरेशन था, होठों के पास जो है बहुत ज्यादा ड्राइनेस थी। तो ये कुछ चेंजेस होते हैं पीसीओडी की वजह से। आपका हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, मूड स्विंग्स होते हैं, चिड़चिड़े रहने लगते हैं आप लोग ना। तो ये सब कुछ दिक्कतें होती हैं पीसीओडी की वजह से। लड़कियों को स्ट्रेस रहता है, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो या आप स्कूल में जा रहे हो, बोर्ड एग्जाम्स का स्ट्रेस हो गया, पढ़ाई का स्ट्रेस हो गया, आप रिलेशनशिप में कोई स्ट्रेस चल रहा है लंबे समय तक तो वो एक स्ट्रेस का कारण हो गया। न्यूली मैरिड लड़कियां आती हैं जिनको शादी के बाद पीरियड्स इरेगुलर आने लग जाते हैं, क्योंकि नई लड़कियां होती हैं, शादी होती है, अरेंज मैरिज होती है, नए घर में एडजस्ट नहीं कर पाती, किसी से लड़ाई हो गई या किसी ने कुछ बोल दिया तो वो भी एक स्ट्रेस का कारण होता है। तो ये सारी चीजें आपके पीरियड्स बहुत ज्यादा इरेगुलर कर देती हैं और इस वजह से आपकी फर्टिलिटी भी इफेक्ट होती है। स्पेशली न्यूली मैरिड जो गर्ल्स होती हैं उनको पीरियड्स ठीक से नहीं आते और फिर उनको बच्चा भी कंसीव होने में दिक्कत होती है। अब आपको स्ट्रेस कम करने के लिए क्या करना है? डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोल दिया स्ट्रेस कम करो, स्ट्रेस कम करो, पर करना क्या है? सबसे पहला है कि आपको अपना माइंडसेट चेंज करना है। मान लो अगर किसी ने आपसे कुछ कह दिया तो आपको बैक में उसको जरूरी नहीं है आपको अपना पॉइंट प्रूव करना है, ये आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप कुछ भी बोलोगे, किसी से आप लड़ने लग जाओगे तो उससे आपकी बॉडी में चीखने चिल्लाने से ये सब स्ट्रेस हार्मोन्स जो है वो आपके बढ़ते हैं और ये सारी चीजें आपके हार्मोन्स को, आपके माइंडसेट को अफेक्ट करती है। तो आपको शांत रहने की जरूरत है, पॉजिटिव सोच रहने की जरूरत है। कोई भी चीज अगर आप कोई आपसे कुछ कह रहा है तो आपको पर्सनल नहीं लेना है, आपको मेडिटेशन करना है, योगा करना है। यूट्यूब पे बहुत वीडियोस आपको मेडिटेशन से रिलेटेड मिल जाएंगे, या जहां आप रह रहे हैं आजकल मॉर्निंग में योगा सेशंस होते हैं, ऑनलाइन भी आपको योगा सेशंस मिल जाएंगे, मेडिटेशन गुरु आपको मिल जाएंगे। सेकंड चीज है रीडिंग। सबसे अच्छा तो मुझे लगता है आपको स्ट्रेस कम करने के लिए बुक्स पढ़ना शुरू करिए। आपको ऑनलाइन बुक्स मिल जाएंगी, पॉजिटिव सोच रखने वाली बहुत सारी किताबें मार्केट में अवेलेबल हैं। पढ़ने से होगा क्या, आपका टाइम भी जो है वो सही जगह यूटिलाइज हो जाएगा। चीजें पढ़ने से आपका माइंड शांत रहता है और बहुत सारी चीजें, आपको नई चीजें जानने को मिलती हैं। आपको एक्सरसाइज करना है, 30 मिनट्स आपको निकालने हैं एक्सरसाइज के लिए। आप सुबह टाइम निकालिए, शाम को टाइम निकालिए, पर आपको हार्डकोर एक्सरसाइज करनी है अगर बॉडी में कोई और बीमारी नहीं है तो। मतलब आपको इतना एक्सरसाइज करना है कि आपको अपनी दिल की धड़कन महसूस होने लगे। धीरे धीरे करके एक्सरसाइज की इंटेंसिटी बढ़ानी है, लेकिन वो भी अंडर सुपरविजन ही करना है। सबसे अच्छा तो मुझे लगता है वॉक। आप 20 मिनट निकालिए, फास्ट आप वॉक करिए, वो सबसे अच्छा है। आपका हार्ट भी स्ट्रांग रहेगा, आपकी मसल्स भी स्ट्रांग रहेंगे, आपका वेट भी कंट्रोल रहेगा।
5वां चीज है आपका स्क्रीन टाइम। आजकल फोन्स पे हम रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देखते रहते हैं, दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में इतनी सारी चीजें जाती हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चों को पैनिक अटैक्स आने लग गए हैं ये सब चीजें देख देख के। तो आपको स्क्रीन टाइम अपना कम करना है, और सोने से पहले तो आपको बिल्कुल भी स्क्रीन नहीं देखनी है। नींद आपको भरपूर लेनी है, 6 से 8 घंटे की नींद लेनी ही लेनी है। अगर नींद में कोई दिक्कत है तो आप पढ़ना शुरू करिए रात में, स्क्रीन आपको नहीं देखनी है। ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है आपका स्ट्रेस कम करने के लिए। तो पीसीओडी से रिलेटेड कुछ बातें मैं बताना चाहूंगी। जैसे मैंने बताया, पीसीओडी एक लाइफस्टाइल डिसीज है, तो आपको अपना डाइट अच्छा रखना है। कोई भी पैकेट वाला आइटम, प्रोसेस फूड आपको नहीं लेना है, मैदा का कुछ भी बना हुआ नहीं खाना है, चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक आपको नहीं लेनी है, मिठाई से दूर रहना है। ये सब कुछ चीजें आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। हरी साग सब्जियां खानी है, सीजनल फ्रूट्स खाने हैं, और एक्सरसाइज करनी है। बाकी पीसीओडी से रिलेटेड हमारे वीडियोस पड़े हैं, तो वो आप लिंक में जाके उसे देख सकते हैं। तो स्ट्रेस भी एक कारण है पीसीओडी का। स्ट्रेस फ्री रहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आपको बहुत लंबे समय तक स्ट्रेस में नहीं रहना है। अगर आपको लगातार स्ट्रेस हो रहा है तो आप काउंसलर की हेल्प ले सकते हैं। मुझसे अगर कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे वीडियोस को देखिए। अगर किसी को पीसीओडी है तो ये वीडियो आगे आप शेयर करिए। थैंक यू।